एंड वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मंजूर वसान साहब ने आज ऐलान किया है कि विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट बनाया जाएगा और डेफिनेटली इसको पुलिस ही हैंडल करेगी ताकि विटनेस यानी कि गवाह की जिंदगी की जमानत दी जा सके। अक्सर आपने खबरों में सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा, मुख्तलिफ ड्रामों में देखा होगा कि भाई वो फलाना गवाह जो है वो अदालत तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर गवाह अदालत तक पहुंच गया तो मुजरिम को सजा दे दी जाएगी, जुर्म साबित हो जाएगा। लेकिन आज गवाहों को बचाने का प्लान चलिए 64 बरस के बाद एक ऐलान तो हुआ। अगर ये जमाना होता लियाकत अली खान साहब का तो शायद उस गवाह की तरह हर गवाह को गोली मार दी जाती। लेकिन आज ये बात हुई कि गवाहों को प्रोटेक्शन दी जाएगी, एक यूनिट बनाया जाएगा। उसी पे ये वो बातें की जा रही हैं क्योंकि ऑफिसर आने के लिए तैयार नहीं है, किसी को मालूम नहीं कि इस पे अमल कैसे होगा। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, डीआईजीज हैं, एसएसपीज हैं, वो तशरीफ नहीं लाए क्योंकि उनका डिपार्टमेंट यूनिट बनाएगा। बहरहाल अवाम क्या कहना चाहते हैं, आपकी बात क्या है, वो आप तमाम हजरात इस वक्त आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कैसे होगा, क्या आप गवाही दे देंगे जाके यूनिट बन जाए तो? माइक मैं पकड़ा हूं आपके लिए जी। कुछ भी नहीं हो सकता जब तक यहाँ पे हर चीज के पीछे कोई ना कोई इन्वॉल्व होता है। कुछ अच्छा, प्रोटेक्शन अगर होगी भी तो किस तरह से हो सकती है गवाह की? सबसे बड़ा हमारे जज अफसरान से कुछ ताबू नहीं कर रहे हैं, हर जगह मारते हैं गोली। जब मालूम दूसरी इलान आता है कि वो अच्छा देखें जज हजरात जो हैं, अदालत जो है वो अदालत फैसला करती है केस पे। अदालत का जो हमारे जो जस्टिस होते हैं वो बंदूक लेके नहीं आएंगे कि मैं आपकी हिफाजत करूंगा। हिफाजत तो डिपार्टमेंट को करनी पड़ेगी, पुलिस डिपार्टमेंट को। असल फिर पुलिस का मामला है ना ये। ठीक है, पुलिस का मामला है। आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, आप बात नहीं करेंगे? मैं क्या कर सकता हूँ? आप नहीं कह सकते गवाह की जिंदगी इंपॉर्टेंट है या नहीं है? नहीं है वो तो सर, नहीं है। गवाह को मर जाना चाहिए? नहीं, गवाह को मैंने मार देते सर, उसको तो हाँ मार देते गवाह को। अच्छा, तो गवाह को जिंदा रहना चाहिए? जिंदा रहना चाहिए। कैसे जिंदा रहेगा? इसलिए जो गवाह में जो पेश करेंगे तो उसको जवाब जाते हैं, उसको दुश्मन आके मार देते हैं उसको। अच्छा, उसको हिफाजत कैसे हो सकती है? पुलिस इस बात करेगी, पुलिस करेगी। जी, सबसे पहले तो इतनी फोर्स करें कि जितने हमारे पास जराइम है ना, तो उसमें हर जुर्म के पीछे एक सिपाही चाहिए होगा डेली बेसिस पे। अगर 50,000 की फोर्स है और 50,000 जुर्म डेली हो तो एक फोर्स हर बंदे के पीछे चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? अच्छा, चले तो इस बात का तो जवाब। अच्छा, एक आदमी के पीछे एक पुलिस वाला लाश भी चाहिए। यानी कि आप पाकिस्तान की आबादी जो है वो 17 करोड़ से 14 करोड़ देखना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात। गुड, वेरी गुड, इंटेलिजेंट बात है जी। बताएं। इसमें सिर्फ एक तरीका है, जिस तरह जब कोई भी क्रिमिनल क्राइम करता है, मुजरिम का मुंह ढक के ले जाया जाता है ताकि पता नहीं चले कौन क्रिमिनल। इसी तरह अगर किसी गवाह का मुंह ढककर और छुपा कर लेके जाया जाए, उसको शो ना किया जाए, तो मैं समझता हूँ शायद पसे पर्दा अगर ये काम हो। अवाम का सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। मुजरिम का मुंह ढांप कर उसे पेश किया जाता है और गवाह बेचारा सरेआम जाके कहता है, हाँ जी इस आदमी ने मेरा मोबाइल फोन मुझसे छीना था और गोली भी चलाई थी। जरा देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात है। आप मुझे कुछ बता रहे थे बड़े साहब। मैं ये बता रहा था, आप आवाम को और गवाह को नोटिस दे रहे हैं कि उसकी हिफाजत की रहे हैं। यहाँ तो पुलिस से मुजरिम छूट के भागा। कल आपके चैनल ने दिखाया कत्ल का मुजरिम। अरे खुदा पाक की कसम है, मैं बोलता हूँ कि किसी ने देखा था? देखा था आप में से किसी ने? हैं? आपने देखा था? मुझे बताएं किस तरीके से, आप तो गार्ड भी हैं किसी सिक्योरिटी कंपनी के अंदर, अगर आप टोपी उतारें तो आपसे अच्छी बात होगी ताकि आपका चेहरा नजर आए। गवाह को किस तरीके से हिफाजत मिल सकती है? टोपी उतार दे ताकि आपका चेहरा नजर आए जी। गवाह को किस तरीके से हिफाजत मिल सकती है? पुलिस सिक्योरिटी दे पूरी अपनी, क्यों नहीं मिल दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। अच्छा चलें, किसी गवाह को पसे पर्दा अगर खड़ा कर दिया जाए, किसी स्याह शीशे के पीछे से गवाही ले ली जाए, तो ये बात किस किस को मालूम होगी कि किसने गवाही दी? कौन बता सकता है इस सवाल का जवाब? हाँ जी बताइए। पुलिस को पता होगा कि जी गवाही किसने दी है। उसके बावजूद वो मारा जाता है तो जिम्मेदारी किसकी? तो वो मुखबिर, पुलिस के ही मुखबिर होंगे जो बता देंगे कि भाई फला। अच्छा, पुलिस के मुखबिर ही बता देंगे सामने वाली पार्टी को? जी बिल्कुल बता देंगे। क्या हमारा पुलिस डिपार्टमेंट लाइट के सामने आ जाए, आप छुप रहे हैं, लाइट से भाग रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो इस डिस्क्रिमिनेटी को, इस क्रिमिनल एक्ट को खत्म नहीं कर सकता? काली बेड़ों से खत्म जान नहीं छुड़ा सकता? कर सकता है। उसके लिए ये है कि उनको सिंसियर होना पड़ेगा कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम किस तरह पूरी करें। सिंसियर होना पड़ेगा, जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट को निभानी पड़ेगी। अगर पुलिस डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, आईजी साहब, डीआईजी साहब, डिफरेंट डीआईजीज, एसएसपीज और तमाम अफसरान से मैं कहना चाहता हूं कि अगर डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से पूरा नहीं करेगा तो आप प्लान पे प्लान बनाते रहिए,
हर प्लान जो है वो प्लेन बन के उड़ जाएगा, लेकिन काम नहीं हो पाएगा। एक तजवीज मेरी सर ये है, कराची शहर के अंदर कराची का अपना कोई पुलिस वाला नहीं है, पूरे पाकिस्तान ये तो से बात हो चुकी है कि लोकल पुलिस ऑफिसर होने चाहिए। बल्कि ये जब तक ये नहीं होगा, आपने तो भाई 64 करोड़ की आबादी मांग ली, आपसे मैं क्या बात जब तक ये नहीं होगा। बात ये इस्लाम के अंदर हमारा अव्वल फर्ज ये बनता है कि गवाही, अगर आपने देखा है कि ये जुर्म कर रहा है उसकी गवाही दो, बगैर आपने देखकर नहीं दी तो बेचारा गवाही मारा जाता है। नहीं दी, आप अल्लाह के मुजरिम होंगे, भले मर जाए लेकिन गवाही दे। गवाही जरूरी है। देखिए ये ईमान का तकाजा है, ईमान ये कहता है कि गवाही जरूर दें। बात मौत बिल्कुल सही, मौत को कबूल होना चाहिए। जी साहब, ये मंजूर वसान वगैरह पीपल्स पार्टी का कोई बंदा भी सही नहीं है, कोई भी सही काम नहीं कर रहा, और पुलिस जो है वो सिर्फ तनख्वाह लेती है और कुछ काम नहीं है इनका, सब तनख्वाह ही लेने वाले जो हैं। प्रोटेक्शन का जो उन्होंने यूनिट बनाने का ऐलान किया है कि गवाहों को हिफाजत देने के लिए एक यूनिट बनाया जाएगा और गवाहों की जिंदगी को एश्योर किया जाएगा, उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, इस पे अमल दरामद हो सकता है? कुछ नहीं होगा, खाली बातों की हद तक है। 6 साल 5 साल होने को आया, कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये मुझे बता दें, अगर सुनो। ये सेल, ये यूनिट बन भी जाता है तो इस पे अमल दरामद हो पाएगा? नहीं होता, कुछ अमल नहीं होता, आज अमल तक नहीं दरामद हुआ। होना हो सही तरीके से तो कौन जिम्मेदार होगा? ये हुकूमत जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है, पुलिस डिपार्टमेंट जिम्मेदार हाँ, होगा। बिल्कुल। क्या पुलिस ये जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठा सकती है? नहीं उठाती है, खाली ये अपना तरक्की करते हैं और कमाने। अच्छा, यानी कि जो बैजेस लगे हुए होते हैं ये इतने भारी होते हैं कि उसमें मजीद जिम्मेदारी कैसे उठाई जा सके? कोई और साहब बताना चाहेंगे मुझे कि ये जो प्लान बनाया गया है, जो ऐलान किया गया है सरमायादारों के सामने बैठ के कि जनाब विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट बनाया जाएगा, गवाहों के लिए प्रोटेक्शन होगी, कोई बात कहना चाहते हैं आप मंजूर वसान साहब से, हुकूमत पाकिस्तान से, अपने पूरी पाकिस्तान की आवाम से? मैं ये कहना चाहूँगा गवर्नमेंट तो 4 साल से प्लानिंग बना रही है, आवाम को झूठे वादे बोलती है हम ये करेंगे। 64 साल में पहली मरतबा ऐलान हुआ है कि गवाहों को हिफाजत देने के लिए एक यूनिट बनाया जाएगा। गवर्नमेंट तो कहती है मगर वो बात पूरी नहीं होती है। पूरी नहीं होती, ये बात भी पूरी नहीं होगी। वो अपने मफाद फायदे के लिए अच्छा, कहते अगर हैं। पुलिस डिपार्टमेंट अपने दरमियान में से काली भेड़े निकालते, जैसे कि इरशाद अली रजा साहब SSP ने कहा था कि हमें बिल्कुल निकालना चाहिए क्योंकि हम दूसरे के काले करतूत अपनी गर्दन में नहीं पहन सकते, तो डिपार्टमेंट अगर सही हो जाए तो क्या गवाहों को हिफाजत मिल जाएगी? डिपार्टमेंट इतने आराम से सही नहीं हो अगर सकता। सही हो जाए, अगर सही हो जाए मौत जाती तौर पर 50-50 चांस हो सकती है। मौत जाती तौर पर सही हो जाए तो जी 50-50 चांस हो सकती है। तो फिर मिल जाएगा। भाई साहब, आप में बात करना चाह रहे थे, मैं आपसे बात, आप बड़े साहब आप कहना चाह रहे थे गवाहों को हिफाजत पुलिस से मिल सकती है या नहीं मिल सकती? मिल सकती है, मिल सकती है। क्या तरीका होगा? बस यही तरीका होगा कि गवाह जो है उसको निकाब पहना कर लिया जाए। अच्छा, और उसका नाम किसी के सामने ना खोला जाए, इसी तरीके से उसकी जान बच सकती है। बेशक। लेकिन यहाँ तो चंद रुपयों के एवज बिकने वाली जो काली भेड़े हैं, जी। वो तो लोगों के घरों से उनके बच्चों को उठा के ले आते हैं। बेशक ऐसा ही तो डिपार्टमेंट को सही होना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे कि अली रजा साहब ने, SSP इरशाद अली रजा साहब ने ऐलान किया था इसी जगह पर खड़े होकर कि डिपार्टमेंट से काली भेड़ें साफ करनी बहुत जरूरी होंगी। मैं उसको दोहरा रहा हूं, मेरी तरफ से मत समझिएगा, हालांकि बात ये आपकी और मेरी दोनों की है। जनाब जी, असल में डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारी है ना, मेन जिम्मेदारी और ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी जब तक होगी, मुझसे देख के बात करें, ईमानदारी जब तक होगी तो हर चीज होगी। जब हम ईमानदार हो जाएंगे ऑटोमेटिकली गवाह भी चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली सारे जराइम पे अवाम ईमानदार है या नहीं? ये सबको हाँ, देखिए जवाब नहीं आया अभी तक। एक सवाल, अवाम ईमानदार है? हाथ उठा के बताएं है या नहीं? अच्छा, अवाम ईमानदार नहीं है? ईमान में अच्छा, किसी ने, सबने कहा कि अवाम ईमानदार है, तो मुझे बताएं अवाम अगर ईमानदार है तो अवाम रिश्वत क्यों देती है? हाँ, मेरा भी यही सवाल है। अगर मैंने ये कहा है ना कि कभी किसी ने रिश्वत दी है आज तक? सबने मजबूरी हो जाती है। सबने, हम लोग आए दिन हर जगह हर मिनट पे जहाँ जिस जगह पर से हम गुजरते हैं हमें रिश्वत दे के ही गुजरना पड़ता है। आपने कभी रिश्वत दी है? नहीं भाई, नहीं कभी नहीं दी, वाकई में सच्ची नहीं दी। कभी रिश्वत लेते हुए किसी को देखा है? बहुत देखा है। अच्छा, ये पाकिस्तान का वो वाहिद आदमी है जिसने कभी रिश्वत नहीं दी, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। अच्छा बताइए। ये देखिए, गवाहों की जरूरत उसको पड़ती है जब क्राइम हो जाते हैं। अगर पुलिस कंट्रोल कर रहे हैं हालात को और मामलात को, और मतलब क्राइम होंगे ही नहीं, तो फिर आपको गवाह की क्या जरूरत है? क्राइम रोकने के लिए पुलिस की जिम्मेदारी पूरी होनी जरूरी है। आप नौजवान हैं, मुझे बताएं कि क्या अगर हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर से, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट में से, काली भेड़ों को साफ कर दिया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? पुलिस डिपार्टमेंट ही खाली हो जाएगा सर अगर काली भेड़ें। तो फिर हिफाजत कौन करेगा?
सर हमें खुद अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। आपके महल्ले में तमाम लोग अपने अपनी हिफाजत कर लेते हैं? यस सर। क्या हमारे हाथ से, हमारी जबान से हमारा दूसरा पाकिस्तानी सेव है या नहीं है? कुछ हद तक सेव है कुछ हद सर। तक, हाँ बिल्कुल भी नहीं है। वजह क्या है? हमें गुस्सा आ जाता है। हमें गुस्से की तो बात है ही नहीं, हम लोग एक दूसरे को ही मार काट रहे हैं, एक दूसरे को ही तोड़ रहे हैं। यानी तमाम अवाम को इत्तेहाद से रहना पड़ेगा। इत्तेहाद हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग सब इंसान एक नहीं दूसरे हैं। के दुश्मन है। अच्छा ये मुझे बताएं, आप मेरे दुश्मन तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। बिल्कुल नहीं, लेकिन बना दिया गया है। तो हमें समझना चाहिए ना कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। बिल्कुल। तो हमें मुत्तहिद होकर रहना पड़ेगा। हम मुत्तहिद कैसे होंगे? हम लोग ह्यूमन, हम 10 जमातों के पीछे अलग अलग है। तो जब ये बात समझते हैं सब लोग, तो क्या इंसानियत के नाम पे इत्तेहाद नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हम। इंसानियत के नाम पे इत्तेहाद नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। वजह? हम लोग ऐसी सड़क पे पड़े हुए एक्सीडेंट ज़दा इंसान को कभी आप पूछते हैं कि तुम्हारा दीन मजहब क्या है, तुम्हारी जात क्या? नहीं पूछते। नहीं, कभी नहीं पूछते। इसका मतलब हम इंसानियत का एहतराम करते हैं। इंसानियत का एहतराम करने वाले तमाम लोग आज आपके सामने ये शिकायत करना चाहते हैं कि ये डिपार्टमेंट शायद ही सही हो सके, इस ऐलान पर शायद ये अमल दरामद हो सके कि विटनेस को और प्रोटेक्शन दी जाएगी, गवाह को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। लेकिन अगर ये हो जाए तो शायद सन 2011 का 21वीं सदी का सबसे बड़ा मुआवजा होगा। और मेरी दुआ है कि ये मुआवजा नमूदार हो, ताकि कराची के अवाम के साथ साथ पूरे पाकिस्तान के अवाम अपनी हिफाजत के लिए एक डिपार्टमेंट के ऊपर नज़र रख सकें, और डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में और अवाम में हम आहंगी हो, ताकि ये मसाइल हल हो सकें, जराइम का खात्मा हो सके, विटनेस की ज़रूरत ही ना पड़े। आपने प्रोग्राम देखकर आप चाहते हैं कीजिए आपकी बात, तो लिख भेजिए KBR.TV पर या फिर फेसबुक पर आपकी बात, ताकि हमेशा जीती जागती रहे आपकी बात और इस बात को कोई दबा ना सके। आप हमें लिख कर भेज सकते हैं, ज़रूर की जाएगी आपकी बात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी बात से आज मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।